हेलो एवरीवन। और हम लोग का फोटोसिंथेसिस वीडियो लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपको C4 पाथवे के बारे में पढ़ाया था, जिसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक एंजाइम का नाम छूट गया था। जैसे कि मैं लिखा था पायरूवेट, ठीक है, पायरूवेट। पायरूवेट जब बना रहा था फॉस्फोइनोल पायरूवेट या पायरूविक एसिड, ठीक ना। तो यहाँ पे बताया गया था आपको कि एटीपी का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है और दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। तो एक इसके साथ गया तो फॉस्फोइनोल बना लिया, और यहाँ पे क्या बनाएगा, AMP, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐसे ही रह जाता है। यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखना मैं भूल गया था, एंजाइम का नाम लिख लीजिए आप लोग, पायरूवेट डाइकाइनेज, ठीक है। और पायरूवेट काइनेज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पायरूवेट काइनेज भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये था आपका C4 साइकिल का, C4 पाथवे का। और C4 प्लांट्स जो होते हैं, ये ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसको याद रखिएगा। ट्रॉपिकल प्लांट्स, ट्रॉपिकल प्लांट्स किसको कहा जाता है? ट्रॉपिकल प्लांट्स मतलब कि जहाँ पे हेवी रेन हो, ठीक ना, मतलब रेन हो, कभी कभी बारिश ऐसा हो कि लगातार 2-2 महीने 3-3 महीने तक बारिश होता रहे, ठीक है। और उसके प्लांट्स ऐसे हो जाएं, इतना घना जंगल हो जाए कि नीचे तक सनलाइट ना पहुँचे, ठीक है। तो ऐसे एरिया को ट्रॉपिक एरिया बोलते हैं, और वहाँ पे जो रहते हैं प्लांट्स उसको ट्रॉपिकल प्लांट्स बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होता है, C4 प्लांट्स मैक्सिमम ट्रॉपिकल प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा, इसलिए हमने आपको ये बताया, ठीक है। अब चलते हैं कैम पाथवे। कैम पाथवे क्या होता है, जरा उसको देखा जाए। कैम पाथवे और C4 प्लांट्स को बेटर फोटोसिंथेसाइजर बोला जाता है, ये तो बता ही दिया था आपको। सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस करने वाले कैम प्लांट्स भी सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि C4 पाथवे और कैम पाथवे लगभग सिमिलर हैं, बहुत स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए कैम पाथवे में हम आते हैं, कहाँ आते हैं, कैम पाथवे। कैम पाथवे, कैम का ये जो फुल फॉर्म है क्या है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। कैम प्लांट्स मतलब क्रैसुलेशियन मीन्स क्या हुआ, क्रैसुलेसी फैमिली एक होता है। क्या होता है, क्रैसुलेसी फैमिली। क्रैसुलेसी फैमिली बोले तो मतलब आप ब्रायोफिलम का नाम सुने होंगे। ब्रायोफाइलम, उसका पत्ता जो होता है, स्टेम और लीव्स, ये बिल्कुल गूदेदार होता है, फ्लेसी होता है, ठीक है, और जूसी होता है। वो ज़्यादा वाटर स्टोर करके रखता है, ठीक ना। तो ब्रायोफिलम हो गया। ब्रायोफिलम के बाद में सीडम हुआ। सीडम भी वैसे ही मिलता जुलता है, उसका भी एकदम गूदेदार पत्ता होगा, लीफ और स्टेम, ठीक ना, मतलब फ्लेसी और जूसी होता है, वाटर ज़्यादा स्टोर करके रखेगा। और एक कैलेंचू होता है, ठीक ना। इन सब प्लांट्स को आप देखेंगे तो ये जूसी और फ्लेसी प्लांट्स होते हैं, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं क्या, क्रैसुलेसी फैमिली, ठीक है। तो क्रैसुलेसी फैमिली में फैमिली, तो कौन सा फैमिली, फैमिली क्रैसुलेसी, CEAE, क्रैसुलेसी, ठीक। इसका प्लांट्स क्या क्या है, एग्जाम्पल के लिए ब्रायोफाइलम, ठीक है ना, ब्रायोफाइलम,
सीडम एंड कैलेंचू, बहुत सारे होते हैं प्लांट्स, मोर देन 150, ठीक है, एंड कैलेंचू एंड कैलेंचू ETC, ये क्रैसुलेसी फैमिली में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखा गया कि एक अजीब तरह का पाथवे होता है, उसको बोलते हैं कैम्प पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परफॉर्म कैम्प पाथवे, ठीक है, कैम्प पाथवे। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है कुछ क्रैसुलेसी फैमिली के अलावे, ठीक, जैसे ऑर्किडेसी फैमिली, ऑर्किड्स हो गया, ठीक है, फिर पाइनएप्पल का फैमिली हो जाएगा आपको, पाइनएप्पल्स, ऑर्किड, पाइनएप्पल, कुछ कैक्टस का फैमिली है, ठीक है, नागफनी जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी क्या आता है, सम अदर प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट जो बिलोंग क्रैसुलेसी से नहीं करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये क्रैसुलेसी से बिलोंग करता है तो कैम्प पाथवे परफॉर्म करता है, और कौन से ऐसे प्लांट्स जो क्रैसुलेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं फिर भी क्या करते हैं, वो मतलब कैम्प पाथवे को परफॉर्म करते हैं, विच डू नॉट बिलोंग टू, जो बिलोंग नहीं करते, विच डू नॉट बिलोंग टू फैमिली क्रैसुलेसी, जो फैमिली क्रैसुलेसी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। क्या लिखिएगा, कैन परफॉर्म कैम्प पाथवे ऑल्सो, कैम्प पाथवे को वो परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा इसका, इसका एग्जाम्पल है कैक्टस, कैक्टस ओपोन्सिया, ठीक है, और ऑर्किड्स, ठीक है, ऑर्किड्स के बाद में आपका पाइनएप्पल, ETC, ये क्रैसुलेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते फिर भी एक कैम्प पाथवे को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इन सब प्लांट्स में कॉमन क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये परफॉर्म करते हैं। कॉमन ये है इन सब प्लांट्स में, जितना भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअली हैं सक्युलेंट जेरोफाइट्स। क्या है, सक्युलेंट जेरोफाइट्स हैं सब, ठीक है ना, सक्युलेंट जेरोफाइट्स। सक्युलेंट का मतलब क्या होता है, सक्युलेंट का मतलब होता है कि फ्लेशी एंड जूसी स्टेम एंड लीव्स, फ्लेशी एंड जूसी स्टेम एंड लीव्स, जिसका स्टेम और लीव फ्लेशी एंड जूसी हो, सिंपल सा हिंदी में बोले तो गूदेदार हो, ठीक ना। और जैसे कि एलोवेरा का प्लांट, वो भी क्या करता है, कैम्प पाथवे को परफॉर्म करता है, याद रखिएगा। जेरोफाइट्स, जेरोफाइट का मतलब क्या है, जेरोफाइट का मतलब होता है, ये जो जेरोफाइट देख रहे हैं सक्युलेंट जेरोफाइट, जो कि ड्राई कंडीशन में रहता हो, ठीक, लाइव इन ड्राई कंडीशन, जैसे कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में, ठीक है, जो रहता हो, इसको बोलते हैं, दोनों को मिला के सक्युलेंट जेरोफाइट कहा जाता है। ये अलग अलग नहीं है, सक्युलेंट जेरोफाइट जो ड्राई कंडीशन में हो और जिसका लीफ और स्टेम फ्लेशी एंड जूसी हो, उसको सक्युलेंट जेरोफाइट बोलते हैं। ये सारे के सारे प्लांट सक्युलेंट जेरोफाइट हैं, ठीक है। तो इनमें कैम्प पाथवे होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों होता है भाई, कैम्प पाथवे क्यों होता है। तो एक टाइप का ये एडेप्टेशन है, ठीक है, अपने आप को प्लांट्स ने ढाल लिया है। क्या करने के लिए ढाला है, इसको समझिए, ध्यान से समझने की जरूरत है।
डेजर्ट एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई है और जो ड्राई इलाका वो है, वहाँ पे वाटर कंजर्व करना, पानी को बचाना प्लांट का सबसे मेन एम रहता है कि हम कम से कम पानी को बचा के रखें। पानी को बचा के रखेंगे तो लाइट तो फ्री का मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में फ्री का है, पानी बड़ी मेहनत से मिलता है, इसलिए जो भी वाटर है उसको हम वेस्ट न जाने दें, उसको हम कंजर्व करके रखें, बचा के रखें, तब वो सर्वाइव करेंगे, तब वो जीवित रहेंगे उस एरिया में। ठीक है, तो इस चक्कर में अब आप मेरे को बताओ कि यदि दिन में वो लाइट दिन में फोटोसिंथेसिस करता हो तो दिन में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या करने की उसको ज़रूरत पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। कैसे लेगा? अपने स्टोमेटा को खोल के। ठीक है, तो दिन में जब चिलचिलाती धूप है, ठीक है, रेगिस्तान में, डेजर्ट में तो सुबह सुबह के 7 साढ़े 7 बजे से हाई हीट हो जाता है और शाम को 5 बजे तक रहता है वहाँ। ठीक है, तो वो चिलचिलाती धूप में उस हाई हॉट इलाके में जहाँ इंटेंस लाइट पूरा पड़ रहा है, प्रकाश लाइट जो है काफ़ी इंटेंस है, बहुत ज़्यादा तेज है, तो उस कंडीशन में जब उसका स्टोमेटा खुलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, ठीक, तो क्या होगा? आप जानते हैं कि स्टोमेटा जब खुलता है तो ट्रांसपीरेशन भी होता है, मतलब वाटर लॉस भी करता है वो। स्टोमेटा खुला तो वाटर लॉस होगा, तो दिन में स्टोमेटा खुलेगा, वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो जो पानी कंजर्व किया था वो ऊपर उड़ गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, तब तो प्लांट मर जाएगा, डाई कर जाएगा ना। तो उस कंडीशन से बचाने के लिए, ये क्या होता है कि दिन के टाइम में अपना स्टोमेटा वो खोलता ही नहीं है। क्यों नहीं खोलता? क्योंकि दिन के टाइम में खोलेगा तो पानी उसका उड़ जाएगा अंदर का, CO2 को तो ले लेगा, क्योंकि स्टोमेटा खुलेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। लेकिन खुलेगा तो एक और चीज़ होगा, वो क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगा, मतलब वाटर लॉस हो जाएगा, पानी अपना स्टोमेटा से क्या करेगा? निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो उसमें, तो इसके लिए क्या करता है? दिन में स्टोमेटा को बंद रखेगा वो। तो दिन में स्टोमेटा को बंद रखेगा तो क्या हो सकता है? सोचिए जरा, जब दिन में स्टोमेटा को बंद रखेगा तो फोटोसिंथेसिस के 2 फेज में से एक फेज होगा उसमें, वो कौन सा फेज है? लाइट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, लाइट रिएक्शन होके और उसमें जो एसिमिलिट्री पावर बनता था ATP और NADPH2 वो बन के तैयार रहेगा और दिन में जमा हो जाएगा। ठीक है, और वो इंतज़ार करेगा रात का। जैसे ही रात होता है तो रात के टाइम में क्या होगा? उसका स्टोमेटा खुलेगा। अब देखिए, स्टोमेटा खुलेगा, रात में खुलने वाले स्टोमेटा को हम बोलते हैं एस्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। मैं लिख दूंगा इसको, एस्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो नाइट में एक्टिव होता। रात में स्टोमेटा खुला, रात में स्टोमेटा खुला तो अब क्या है? अब तो टेम्परेचर है नहीं, टेम्परेचर नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई? ट्रांसपीरेशन, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? हीट बढ़ने के साथ साथ उसका भी रेट बढ़ता है। रात में ठंडी हो गई, अब स्टोमेटा खुला तो अब वाटर का लॉस होगा नहीं उतना, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया। ठीक है, तो वाटर का लॉस होगा नहीं। अब CO2 को आराम से वो ले लेगा। अब CO2 को आराम से लेने के बाद फिर क्या हो जाएगा? उसको डार्क रिएक्शन में भेज देगा। ठीक है, उसको कहाँ भेज देगा? डार्क रिएक्शन में भेज देगा। ठीक ना, तो ये मतलब कि एक एडाप्टेशन है वाटर कंजर्व करने का। सिंपल सी यही बात है कि ये क्या है? एडाप्टेशन है। कैम्प पाथवे इज एन एडाप्टेशन टू कंजर्व वाटर बाय द सकुलेंट ज़ेरोफाइट्स। यहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाता है, क्या जाता है? कैम्प प्लांट्स ठीक है, इट इज एन एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या है? एडेप्टेशन है। ठीक, अब कैम्प प्लांट्स जो होते हैं, कैम्प प्लांट जिसको सकुलेंट ज़ेरोफाइट बोलते हैं, कैम्प प्लांट जो होगा इसमें एस्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है। एस्कोटो
एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा का क्या मतलब है? स्कोटो मीन्स होता है नाइट, और एक्टिव मतलब एक्टिव, जो नाइट में एक्टिव होता है, ठीक है। मतलब कि स्कोटो मीन्स क्या होगा? स्कोटो मीन्स होगा नाइट, ठीक है। मतलब स्टोमेटा ओपन करेगा इन सब प्लांट्स में, स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट। नाइट में क्या होता है बच्चों? स्टोमेटा ओपन करेगा, ठीक है। स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट, ठीक। ये एक स्कोटो एक्टिव क्या हुआ? स्टोमेटा हो गया, जो कि नाइट में क्या होता है? खुलता है। अब देखिए नाइट में खुलेगा, तो एट नाइट में क्या होगा? एट नाइट, ठीक है। एट नाइट स्टोमेटा ओपन्स, नाइट में क्या होगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। रात में स्टोमेटा खुल गया। जब रात में स्टोमेटा खुल गया, इसका मतलब क्या हुआ? स्टोमेटा CO2 को ले लेगा, ठीक। नाउ अब क्या होगा? नाउ स्टोमेटा, नाउ CO2 enters the leaf mesophyll, कैसे? थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के सहारे से, थ्रू द स्टोमेटा उससे क्या करेगा? इंटर करेगा। अब देखो क्वेश्चन में कहा जाता है कि जब नाइट में स्टोमेटा के थ्रू इंटर किया, नाइट में क्या हुआ? स्टोमेटा के थ्रू इंटर किया। तो नाइट में जब स्टोमेटा के थ्रू इंटर कर रहा है कौन? ये CO2, तो कहाँ इंटर कर रहा है? मेसोफिल, लीफ के मेसोफिल में। तो मेसोफिल के पीएच का क्या होगा? पीएच उसका डिक्रीज करेगा कि पीएच इंक्रीज करेगा? याद रखिए इस चीज को। तो सिंपल सी बात है, CO2 जो होता है, देखो लो, ये CO2 थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए एक कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लेता है, थोड़े टाइम के लिए, मान लो H2CO3। क्यों? क्योंकि H2CO3 खुद अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक भी करता है CO2 प्लस H2O में, ठीक। तो ये तो कार्बोनिक एसिड हो गया ना बच्चों, ये क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड। जब कार्बोनिक एसिड हो गया, तो कार्बोनिक एसिड बताइए, एसिड क्या करेगा? एसिड जमा हो रहा है रात में, इसका मतलब हुआ कि मेसोफिल सेल में ये H2CO3 जमा हो रहा है, बन रहा है। मतलब कि क्या होगा? उसकी एसिडिटी बढ़ रही है। जब एसिडिटी बढ़ रही मतलब क्या होगा? पीएच घट रहा है। लेस पीएच मीन्स मोर एसिडिक, ठीक। मतलब कि नाइट के टाइम में आप लिख लीजिए कि नाइट के टाइम में मेसोफिल का पीएच जो होता है लो होता है, ठीक। पीएच ऑफ मेसोफिल लो एट नाइट के टाइम में मेसोफिल का पीएच क्या होता है? लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि CO2 तुरंत पानी से कंबाइन करके H2CO3 बना लेगा। क्या बना लेगा? H2CO3 बना लेगा। अब देख लो, बोले क्यों ऐसा हो जाता है? क्यों? क्योंकि रात में उसको मौका उतना नहीं मिल रहा है डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करने का। बोले क्या बात है सर, डार्क रिएक्शन तो लाइट इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए क्या बताओ? उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए ATP और NADPH2। तो रात में बेचारा स्टोर रहने के बाद दिन का इंतजार करेगा। वो दिन का इंतजार कर रहा है। इंतजार करने के बाद क्या करेगा? जब लाइट रिएक्शन होगा तो लाइट रिएक्शन की तरफ से ATP और NADPH2 सप्लाई हो जाएगा, तब उसका खपत होगा, तब उसका यूज होगा। जब इस एसिड का यूज होने लगेगा मतलब फिर से ब्रेक करेगा CO2 में, मतलब इसका यूज हो रहा है। इसका मतलब कि डे टाइम में इसका पूरा कंजम्पशन हो जाएगा। इसका मतलब कि एसिडिटी लॉस हो रहा है। तो लॉस इन एसिडिटी मतलब इंक्रीज इन अल्कलिनिटी, ये भी बोल सकते हैं, उल्टा सोच सकते हैं इसका। तो लॉस इन एसिडिटी मीन्स क्या हुआ? इंक्रीज इन पीएच। पीएच क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो डे टाइम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इन डे टाइम पीएच ऑफ मेसोफिल इंक्रीजेस। याद रखना इस चीज़ को। तो इसको लिख दे रहा हूँ।
डे टाइम में क्या होगा, पीएच ऑफ मीजोफिल इंक्रीजेस। इन डे टाइम में क्या होगा, पीएच ऑफ मीजोफिल सेल्स, यार सीधा मीजोफिल लिख सकते हैं, मीजोफिल इंक्रीजेज। पीएच क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि H2CO3 का कंजम्पशन होना शुरू होता है, वो C3 साइकिल डार्क रिएक्शन परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए जरूरत होता है किसका, ATP का और NADPH2 का, जो कि लाइट रिएक्शन से मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोसेस होता रहेगा। अब प्रोसेस सेम है जैसा कि C4 साइकिल में आपको लिखा गया था, सेम प्रोसेस यहां भी परफॉर्म होगा, सेम प्रोसेस यहां परफॉर्म होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस क्या होगा, बस खाली ये कर देना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है। एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आप पूछ सकते हैं कि सर बता रहे हैं कि C4 पाथवे और कैम पाथवे दोनों का पाथवे सेम रहता है, तो क्या यहां भी रूबिस्को और पेपकेज का कुछ मामला रहेगा? हाँ, यहां भी होता है, लेकिन जो आप C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल और बंडल सीथ सेल देख रहे थे, बंडल सीथ सेल यहां नहीं होगा। वहां पे क्या था, मीजोफिल सेल में पेपकेज था और बंडल सीथ सेल में क्या था, रूबिस्को था। यहां पे मीजोफिल सेल में ही रूबिस्को और पेपकेज दोनों रहेंगे, यही एक डिफरेंस है। सारा पाथवे सेम है, there is only one difference, that is what, that is its means mesophyll cells of cam plants contain both the enzymes pepcase as well as rubisco, but in case of C4 plants the places of these both enzymes are different. Pepcase enzyme is found in mesophyll cells, whereas rubisco is found in bundle seed cell in C4 plants. लेकिन कैम प्लांट्स में क्या हो जाएगा, इसको लिख लेना है, इन कैम प्लांट्स बोथ क्या चीज, पेपकेज, बोथ पेपकेज एंड, ठीक है, बोथ पेपकेज एंड रूबिस्को are found in mesophyll cells. mesophyll cells में मिलते हैं, whereas in C4 plants, जबकि C4 plants में क्या होगा, whereas in C4 plants पेपकेज, C4 प्लांट्स में क्या होगा, पेपकेज इज फाउंड, पेपकेज कहां मिलेगा, पेपकेज इज फाउंड इन मीजोफिल सेल्स, ठीक है। एंड रूबिस्को, और रूबिस्को कहां मिलेगा, रूबिस्को इज फाउंड इन, रूबिस्को कहां मिलेगा, रूबिस्को इज फाउंड इन बंडल शीथ सेल। इसको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, बंडल शीथ सेल्स, ठीक, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखना है। मतलब कि कैम प्लांट्स में मीजोफिल में ही दोनों, और C4 प्लांट्स में मीजोफिल में अलग और बंडल शीथ में अलग एंजाइम, ठीक है। चलिए अब लिखा जाए इसका, बस खाली कर देना है, मीजोफिल के जगह पे नाइट कर दीजिए और बंडल शीथ के जगह पे डे कर दीजिए, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। जैसे हमने ऐसे बनाया, देखिए जो डिटेल्स है आपके C4 का वही डिटेल्स यहां भी होगा, तो मैं पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा क्योंकि एक बार बता दिया हूं। देखिए यहां पे क्या लिखे, मीजोफिल लिखते थे ना C4
पाथवे में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन नाइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन डे। नाइट में क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और पायरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या करेगा, ये एटमॉस्फेयर से CO2 को ले लेगा। कैसे, रात में ले लेगा, क्योंकि स्टोमेटा रात में खुला है इसका, तो स्टोमेटा रात में खुला है तो रात में ही तो खींचेगा, ठीक। तो ये बना लेगा, ये REBP है, सॉरी REBP, ठीक। तो ये बना लेगा PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना लेगा, ठीक। और PEP क्या करेगा, PEP अब जो होता है यहाँ PEP होगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये बना लेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन का होता है, एक कार्बन यहाँ से, तो 4 कार्बन बन गया, ये मैं बताया था आपको। अब फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट किया जाता है, मैलिक एसिड में और मैलेटाइन में, ये भी बताया था, ठीक। अब ये मैलेटाइन क्या रहेगा, रात भर ऐसे ही रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक। तो देख लिए, मैलिक एसिड बन गया, CO2 टेम्पोररी स्टोर हो सकता है H2CO3 के फॉर्म में भी, तो एसिड 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 पूरा जमा हो जा रहा है रात में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इसका मेसोफिल का, इसलिए इस हिसाब से भी पीएच क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये भी बोल सकते हैं आप। अब मैलिक एसिड 4 कार्बन का, ये मैलिक एसिड क्या होगा, इंतजार रात भर किया, और जब डे टाइम आया तो डे टाइम में क्या हो जाएगा, डे टाइम में ये मैलिक एसिड, ठीक, ये मैलिक एसिड निकाल देगा एक CO2 के मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो CO2 के मॉलिक्यूल निकाल देगा, तो ये बन जाएगा पायरुवेट में, किसमें, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब देखिए ये CO2 क्या है, ये CO2 फिर C3 साइकिल परफॉर्म करता है, और C3 साइकिल परफॉर्म करके ग्लूकोज बनाएगा। ये आपको बताया गया था कि C4 प्लांट जो होते हैं C3 साइकिल भी परफॉर्म करते हैं, ये भी करेगा, ठीक। पायरुवेट अब क्या होगा, अब पायरुवेट ये 3 कार्बन का है, ठीक है, ये भी 3 कार्बन का हो गया। अब ये पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ATP का यहाँ पे मॉलिक्यूल लेगा और ये AMP में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, आपको बता दिया था, ठीक। यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ भी 30 ATP वाली बात हो जाएगी, मतलब कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में दोनों कैम प्लांट्स और C4 प्लांट्स दोनों ही 30 ATP को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जैसा कि आपको हमने पिछली क्लास में बताया था। तो सेम प्रोसेस है, ठीक ना। अब देखिए मैलिक एसिड का क्या हो जा रहा है, इसका यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, CO2 का यूटिलाइज होके क्या होगा, मतलब कि एसिडिटी को घटाएगा, एसिडिटी घटाएगा तो पीएच बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ये कैम साइकिल इन नाइट में और एक डे में परफॉर्म होगा। डे में क्यों परफॉर्म होगा, क्योंकि C3 साइकिल को जरूरत है डे टाइम में, C3 साइकिल को जरूरत है किसकी, इसको जरूरत है ATP की और NADPH2 की, ठीक है, इसकी जरूरत है इसकी। तो डे टाइम में क्या होगा, ये कहाँ से आ रहा है, लाइट रिएक्शन से आ रहा है, तो लाइट रिएक्शन से आ जाएगा, क्योंकि दिन में ही तो लाइट रिएक्शन होगा, ये लाइट रिएक्शन से आ जा रहा है। कहाँ से आ जा रहा है, लाइट रिएक्शन से ये आ जा रहा है, इसलिए डे टाइम में इसको CO2 भी उपलब्ध हो गया, अवेलेबल हो गया, और ये एस्पिरेटरी पावर भी क्या हो गया, अवेलेबल हो गया, दोनों मिलकर C3 साइकिल परफॉर्म किए, ग्लूकोज बनाया, फिर आगे बढ़ गया। तो यही कैम पाथवे होता है, बिल्कुल C4 पाथवे से एग्जैक्टली मिलता हुआ, ठीक। खाली एक डिफरेंस कि यहाँ नाइट और डे में हो जा रहा है, वहाँ पे क्या था, मेसोफिल सेल था और बंडल शीथ सेल था, ठीक है। कैम प्लांट्स में मेसोफिल बंडल शीथ सेल नहीं होगा, नाइट और डे वाला बात चलेगा। और दूसरा डिफरेंस क्या कि C4 प्लांट्स में मेसोफिल और बंडल शीथ में अलग अलग एंजाइम थे, यहाँ पे मेसोफिल में ही दोनों एंजाइम रहेगा, और यहाँ पे दोनों प्रोसेस एक ही सेल मेसोफिल में ही होगा। कहाँ पे होगा, दोनों एक ही सेल मेसोफिल में ही परफॉर्म होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं
यहाँ से यहाँ तक जो ये दोनों डायग्राम बनाया गया है, ये परफॉर्म होता है मीजोफिल में। लेकिन C4 प्लांट में क्या हमने लिखा था, ये मीजोफिल में और ये बंडल शीथ में। तो ये दोनों पाथवे जो परफॉर्म होता है ये मीजोफिल में ही परफॉर्म होगा, एक ही जगह परफॉर्म होगा, ठीक है। बस खाली रात और दिन का अंतर होता है। तो ये आपका हुआ कैम पाथवे, ठीक ना। तो कैम पाथवे हुआ। अब आगे हम चलते हैं कहाँ, फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन तो आपको मिनिमम 45 मिनट से लेकर 1 घंटा का टाइम ले लेगा। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा वीडियो ही बना लूँगा, ठीक है। तो आज का इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक्स।